अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बर्लोज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड दिस इज द सेकंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन विच वी आर डिस्कसिंग एंड वी विल डिस्कस दिस मॉडल इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि हम लोगों ने शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को किस तरह से डिस्कस किया था ताकि आप लोगों को आइडिया हो और आप लोग उन वीडियोस और आने वाली वीडियोस से फायदा हासिल कर सकें। तो शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को हम लोगों ने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले हम लोगों ने उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखी थी, देन हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को स्पेसिफिकली डिस्कस किया था और लास्ट हम लोगों ने क्रिटिसिज्म को डिस्कस किया था। सो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आप लोग उस क्वेश्चन को लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग वो तीनों की तीनों वीडियोस देख लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन 100% कंफर्म है। तो इस वीडियो के अंदर भी बताने का मकसद ये है कि बर्लोज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से सिमिलर है। सो अगर आप लोग वो देख लेंगे तो इसको समझना और भी आसान हो जाएगा। और ठहरिए, अगर आप लोगों ने नहीं भी देखा ना तो भी आपको ये समझ आने वाला है, ठीक है, बिकॉज मैं एक्सप्लेन इसको इस तरह से करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, बर्लोज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो बर्लोज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसने पेश किया? डेविड बर्लो ने पेश किया। कब पेश किया? 1960s में पेश किया। ठीक है, सो बर्लोज और शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को अगर कंपेयर करें तो दोनों की दोनों ही एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं हमें। ठीक है, बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन किस तरह से होती है। शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि उसने हमें बताया कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, यानी एक मैसेज जो है वो रिसीवर तक कैसे पहुंच रहा है, वो चीज एक्सप्लेन की। शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर इन्होंने कुछ कंपोनेंट्स पे फोकस किया है। अब वो कौन से 4 कंपोनेंट्स हैं? वो है सोर्स, मैसेज, चैनल एंड देन वी हैव रिसीवर। अब आपको अच्छे से समझ आ गया कि शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और बर्लोज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दोनों सिमिलर हैं, दोनों ही लीनियर नेचर है दोनों की, और दोनों ही बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें उन्होंने हमें एक तरीका बताया है कि कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, और बर्लोज SMCR मॉडल के अंदर उन्होंने हमें कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया है। ये ह्यूमनाइज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आप लोग कह लें कि उसने ह्यूमनाइज एक्सप्लेनेशन दिया, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ बर्लोज SMCR मॉडल। सो a linear communication model that describes the process of communication by focusing on the relationship between the source, the message, the communication channel and the receiver. 4 की कंपोनेंट्स की बात की गई। सो नंबर 1 इज सोर्स, नंबर 2 इज मैसेज, नंबर 3 इज कम्युनिकेशन चैनल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द रिसीवर। लीनियर नेचर इसलिए कहा गया है बिकॉज इसमें सिंप्लीफाई करके चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, एक वन वे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है, सोर्स टू रिसीवर एंड रिसीवर टू सोर्स। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करना मतलब सोर्स को एक्सप्लेन करना, मैसेज को एक्सप्लेन करना, चैनल को एक्सप्लेन करना और रिसीवर को एक्सप्लेन करना, ये सारे के सारा जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करना। ये क्या है? बर्लोज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि SMCR मॉडल में क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ SMCR मॉडल? अब हमें समझ तो आ गया कि सारा कुछ हमें पता चल रहा है कि चलो ठीक है, इसमें हम लोगों ने 4 की कंपोनेंट्स को पढ़ना है, ये डेविड बर्लो ने दिया है, 1960s में दिया है। तो अब इसका पर्पस क्या था? तो पर्पस ये था कि SMCR मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि किस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस उसका एक्सप्लेन करना चाह रहा है, किस तरह से हम लोग मैसेजेस को मजीद अच्छे से ट्रांसमिट कर सकते हैं बिटवीन सोर्स एंड द रिसीवर, और उसके ऊपर जो भी चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं उसको किस तरह से हम लोग कम कर सकते हैं और उसकी क्लैरिटी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्या था? SMCR मॉडल का प्राइमरी पर्पस था। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव की कंसेप्ट्स। की कंसेप्ट्स में हम लोगों ने 4 मेन चीजें डिस्कस करनी है, विच इज नंबर 1 सोर्स, the originator of the message, which includes their communication skills, attitudes, knowledge, social system and culture. So
सोर्स कौन है? जो मैसेज अब एक बंदे को भेजना चाह रहा है, जो कि मैसेज को ओरिजिनेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज सोचा कि मैंने आज नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो मेरा मकसद क्या है? वीडियो बनाना। मैंने एक मैसेज को ओरिजिनेट किया है, यानी एक वीडियो के जरिए मैं आपको मैसेज जो है वो भेज रही हूँ। ठीक है, अब उसका जो मीडियम है वो यूट्यूब है। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह से हम लोगों ने क्या क्या चीजें असरअंदाज हो रही हैं, अब यहाँ पर मेन चीज क्या है? अब यहाँ पर जिस चीज पे हमने फोकस करना है वो क्या है? वो सोर्स यानी सेंडर की कम्युनिकेशन स्किल्स है, एटीट्यूड्स है, नॉलेज है, सोशल सिस्टम और कल्चर है। कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन तो वेल एंड गुड होगी। रिसीवर को पता होगा कि सेंडर क्या कह रहा है, इसी तरह सेंडर को पता होगा कि रिसीवर क्या कह रहा है। एटीट्यूड मतलब उसके बोलने का अंदाज, उसकी जो भी सारे तरीका कार है कि किस तरह से सेंडर का एक खास एटीट्यूड होता है ना, कि मतलब एक खास टोन हो गया, लहजा हो गया। ठीक है, उसकी स्किल्स में उसकी राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग स्किल आ गई। देन उसके नॉलेज में कि वो किस हद तक क्वालिफाई कर रहा है मैसेज को समझने में और मैसेज भेजने में। ठीक है, क्या क्या चीज़ें जो है वो उसकी क्लैरिटी पे असरअंदाज हो रही हैं। सोशल सिस्टम्स में उसकी नॉर्म्स आ जाते हैं, उसकी प्रैक्टिसेस आ जाती हैं जिसको वो मानता है। और फिर उसी तरह से हम लोगों ने उस मैसेज को इनकोड भी तो करना है ना, ताकि हम लोग उसे किसी मीडियम के ज़रिए आगे बंदे तक पहुंचा सकें। तो उसमें अब हमारे पास जो कल्चर है वो भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये नहीं, जिस तरह से अभी पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि व्हाट्सएप सही से चल नहीं रही, लोगों ने कम्युनिकेशन करनी है, लाइक उन्होंने पिक्चर सेंड करनी है, डॉक्यूमेंट सेंड करनी है, तो वो डिफरेंट और ज़राए तलाश कर रहे हैं, लाइक ईमेलिंग अब ज़्यादा हो रही है। तो मतलब लोग उसके जो है ना वो सब्स्टिट्यूट तलाश कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो रही। कुछ लोग इसे यूज़ करना जानते हैं, कुछ लोग इसे यूज़ करना नहीं जानते। तो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है, और ये चीज़ें जो है वो ख़राब कम्युनिकेशन की तरफ लेके जा रही हैं। अब नेक्स्ट हमारा की कंपोनेंट क्या है? मैसेज। मैसेज है वो ख़ास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मैसेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। मैसेज वो चीज़ है ना जो कि हम लोग दूसरे बंदे को बताना चाह रहे हैं, जो कि एक बात बताना चाह रहे हैं। जब भी हम लोगों ने कोई बात करनी होती है ना, छुप के हम उसको कहते हैं कान इधर करो, मैंने तुम्हें खास बात बतानी है जो किसी को ना बताओ, और वो फिर आप डायरेक्ट उसके कान में बता रहे होते, दरमियान में कोई हर्डल नहीं होती और वो अच्छे से उसे सुनाई भी दे जाती है। तो यानी कुछ इस तरह का करना है, तो उसको करने के लिए हमने क्या करना है? हमें कंटेंट, स्ट्रक्चर, ट्रीटमेंट, कोड, इन सारी चीज़ों पे भी तो फोकस करना है ना। तो कंटेंट मतलब उसका स्ट्रक्चर, किस तरह से काम हो रहा है। कंटेंट बेसिकली वो मैसेज, और वो मैसेज किस तरह से लिखा हुआ है, वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से हमने उसे इनकोड करना है, वो सारी सारी चीज़ें, ये चीज़ें भी कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर ये चीज़ें अच्छे से नहीं होंगी तो डेफिनेटली रिसीवर को जो मैसेज रिसीव होगा वो अच्छे से नहीं होगा, और रिसीवर जो है वो सेंडर की बात को सही से समझ नहीं पाएगा। नेक्स्ट वी हैव द चैनल। चैनल यानी ऐसा तलाश करना है, जैसे कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक कम्युनिकेशन चैनल है ना बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर, और अगर वही चैनल सही से काम नहीं कर रहा तो मतलब पैगाम रसानी सही से नहीं हो रही, और जो ऑडियंस है वो डिस्टर्ब हो रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है। तो सेम इसी तरह से हम लोगों ने क्या करना है? चैनल, द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड इन्वॉल्विंग द 5 सेंसेस, हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग, यानी ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज हो रही हैं। चैनल के अंदर लाइक अगर हम लोग फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं ना, तो मैं सांस ले रही हूँ, मैं कोई चीज़, अगर मैं खाना पका रही हूँ तो बर्तनों की आवाज़ें हैं, अगर मैं कोई और काम कर रही हूँ तो उस चीज़ की आवाज़ें भी नेक्स्ट पर्सन को सुनाई दे रही होती हैं ना। तो मतलब वो नेक्स्ट बंदा इमेजिन कर रहा होता है कि सेंडर जो है वो किस तरह के माहौल में बैठ के मेरे से बात कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है। तो इस तरह से उनकी कम्युनिकेशन और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो भी चैनल के ऊपर डिपेंड करती हैं, बिकॉज चैनल जो है वो मीडियम है जिसने हमारा मैसेज सही से आगे जो है वो रिसीवर तक पहुंचाना है। ठीक है, रिसीवर क्या होता है? The recipient of the message whose understanding and interpretation are influenced by their own communication skills, attitude, knowledge, social system and culture.
लास्ट में जब हम लोगों ने शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने अच्छे से समझा था कि कल्चर किस तरह से असरअंदाज हो सकता है। एक बंदा जो कि एक लफ्ज़ के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं ना, तो एक बंदा उस चीज़ को डिफरेंट अंदाज से ले रहा है, दूसरा बंदा उसे डिफरेंट अंदाज से ले रहा है, तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज। तो की कंसेप्ट से हमें क्या समझ आया कि सोर्स और रिसीवर दोनों की कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम और कल्चर जो है वो अच्छा होना चाहिए और एक दूसरे से रिजेम्बलेंस रखता हो। ठीक है, मैसेज में अच्छे से हम लोगों ने उसको स्ट्रक्चर करना है, उसे अच्छे से इनकोड करना है ताकि रिसीवर साइड पे वो अच्छे से डिकोड हो। ठीक है, और जो हमने चैनल यूज़ करना है वो भी अच्छा होना चाहिए ताकि वो हमारे मैसेज को जो है वो अच्छे से ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, प्लीज फोकस ऑन दिस डायग्राम। हियर वी हैव the acronym like SMCR: source, message, channel and receiver. Okay, so source, the one who originates the message, and this message is encoded and then transmitted by using a medium to receiver, and on the receiver side same process, like the one who received the message first decode it and then send it to the destination. So this is the basic structure which is also described in the Shannon-Weaver model of communication, but one thing which is missing is the noise or the channel which is affected by the noise. अब सोर्स के अंदर क्या मेन 4 चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई हैं, विच इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड्स, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड देन वी हैव कल्चर। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको पता चल गया, उसकी स्किल्स आ गई, बेसिक स्किल्स, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग। देन एटीट्यूड्स में उसके जो अंदाज है कि किस तरह से वो बात कर रहा है, किस तरह से उसने बात को जोड़ा है या बनाया है। ठीक है, मतलब मेरे मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं तो वो एक खास अंदाज से, खास तरतीब से निकल रहे हैं, वो चीज़ उसका एटीट्यूड हो गया। नॉलेज यानी वो कितना कुछ समझ सकता है, कितने अच्छे से जो है वो मैसेज को क्लैरिफाई करके बयान कर सकता है, ये उसके अब नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। देन वी हैव सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में उसका जो सोशल कल्चर है, जो उसकी सोसाइटी के अंदाज है, जो तरीक़ाकार है, जो नॉर्म्स है, प्रैक्टिसेस हैं, जो उसकी बिलीव्स हैं, वो उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। अब कल्चर भी जो है वो उसके उठने बैठने, रहन सहन का जो भी अंदाज है वो भी सेंटर की कम्युनिकेशन पे इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सराइकी पर्सन से बात कर रहे हो और उस सराइकी जो है वो आपस में तो सराइकी ज़बान में बात करेंगे, लेकिन आपके साथ अगर वो उर्दू में बात करने की कोशिश करेगा तो आपको उसकी उर्दू की कुछ खास समझ नहीं आनी, बिकॉज उसका जो लहजा है सराइकी वाला वो उसकी उर्दू पे हावी हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस पे असरअंदाज होती हैं। मैसेज के अंदर कौन से 5 एलिमेंट्स हैं, लाइक उसमें कंटेंट है, उसकी एलिमेंट्स हो गए, ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चर एंड देन वी हैव कोड। अब कंटेंट में आपको पता है कि जो मैसेज का कंटेंट हो गया, एलिमेंट्स में आप ले लें उसकी लैंग्वेजेस, उसके जेस्चर्स, उसके सैम्पल, स्ट्रक्चर में उसका साइंटेक्स आ गया, एंड देन कोड में हम लोगों ने उसे जिस ज़बान में इनकोडिंग करनी है, लाइक वो बाइनरी हो जाते हैं, हेक्साडेसिमल, जिस फॉर्म में भी हम लोगों ने उसको इनकोड करना है। देन वी हैव द चैनल विच इज़ लाइक कम्युनिकेशन चैनल। उसके अंदर आपकी हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, इस सब चीज़ों का जो है वो असर हो रहा है। देन वी हैव द रिसीवर। रिसीवर साइड पे भी सेम वही सारे जो है वो की कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं जो कि सोर्स साइड पे एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ SMCR मॉडल, विच इज द बर्लोज SMCR मॉडल, विच इज developed by डेविड बर्लोज in 1960s। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये कोई ऐसे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है जो आपको समझ ना आ सके। ठीक है, आपने बेसिकली 4 चीज़ों को दिमाग में रखना है और उसके बाद आपने इन चीज़ों को याद कर लेना है, विच आर देयर की कंपोनेंट्स। ठीक है, जो कि अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। अगर आप इस डायग्राम को भी अच्छे से ज़हन नशीन कर लेना तो भी आप जो है वो अच्छे से इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट वी हैव द बेनिफिट्स। Benefits include clarity, focus, application. बेसिकली शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बाद बर्लोज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन के जो मेन कंपोनेंट्स है ना, उनको एक्सप्लेन किया गया है कि हम लोगों ने उसे किस तरह से बचाना है, नॉइज से कौन सी चीज़ उस पर असरअंदाज हो रही है तो हमने उसको अवॉइड करना है, और किस तरह से उसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, बेसिकली उन्होंने वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, जैसे कि उन्होंने सोर्स में उसकी स्किल्स, एटीट्यूड्स, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर को एक्सप्लेन किया। तो बताने का मकसद ये था कि ये चीज़ें इस पर असरअंदाज हो रही हैं, आपने इन चीज़ों को अच्छा बनाना है।
तो सेम ये उसके बेनिफिट्स में आता है कि क्लैरिटी, यानी उसने जो है वो उसको ब्रेक किया, हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन एंड एनालाइजिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि उसको क्लैरिफाई किया जा सके। Focus encourages communicators to consider various elements that affect communication, लीडिंग टू मोर इफेक्टिव मैसेज डिलीवरी, ताकि उस मजीद अच्छे से हम लोग जो है वो मैसेज को रिसीवर तक पहुंचा सके। अगर सेंडर की बात रिसीवर को अच्छे से समझ ना आई ना तो मिसकम्युनिकेशन है, और अगर वो मैसेज अच्छे से ट्रांसफर नहीं हुआ तो मतलब रिसीवर साइड पे वो मैसेज अच्छे से डिकोड नहीं होगा। जब वो मैसेज सही से डिकोड नहीं होगा तो कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाएगा और बात जो है वो रिसीवर को पूरी समझ भी नहीं आएगी। ठीक है। Application useful in various fields like marketing, media, interpersonal communication for designing effective communication strategies, कि किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन मिसाल कि जब हम लोगों ने अपने क्लाइंट के साथ डीलिंग करनी होती है तो सबसे बेहतर अंदाज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल हम लोग एशियन है और हम लोगों ने किसी भी अंग्रेज से बात करनी है, ठीक है, लाइक वी हैव टू डू द कम्युनिकेशन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। हमें उर्दू छोड़कर इंग्लिश में जाना है, इंग्लिश को समझना है, और उन्हें डिफरेंट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज का यूज़ किया जाता है लाइक ऑफिस में जहाँ पर हम लोग मीटिंग करते हैं। मीटिंग के अंदर एक कम्युनिकेशन ही हो रही है ना, सब पीपल इकट्ठे हैं। अब वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकती है, वीडियो कॉल के ज़रिए हो सकती है, जूम मीटिंग के ज़रिए हो सकती है। यानी हम लोगों ने एक ऐसा मीडियम तलाश करना है जहाँ पर हर एक बंदे को दूसरे बंदे की बात अच्छे से समझ आ जाए और हर बंदा उस दूसरे बंदे के ओपिनियन से एग्री करता है, ये नहीं एग्री करता, लेकिन उसे उसके माहौल का अच्छे से पता चल रहा होता है। ठीक है, लाइक हमारी कोशिश ये होती है ना कि हम साइलेंट माहौल में जाके बैठे ताकि दूसरे बंदे की हमें बात अच्छे से समझ आ सके, और जब हम बोले तो उस बंदे को हमारी बात अच्छे से समझ आ सके। बिकॉज अगर बाहर जो है वो शोर होगा तो वो हमारी जूम मीटिंग पे भी इफेक्ट करेगा डेफिनेटली। तो हम लोगों ने ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है या ऐसी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है, ठीक है, जो कि इफेक्टिव हो। ठीक है, अब यहाँ पर एप्लीकेशन में आप चैनल भी ले सकते हैं कि चैनल हमने ऐसे यूज़ करना है जिससे कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से हो सके। सो आई होप कि आपको बेनिफिट्स की समझ आ गई होगी। 3 बेनिफिट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, क्लैरिटी, फोकस एंड देन वी हैव एप्लीकेशन. So what are the advantages and disadvantages of this communication? Advantages: provide a simple framework to understand communication, then highlights the importance of different elements in the communication process. ठीक है, यानी जो सोर्स, मैसेज एंड देन चैनल एंड रिसीवर को एक्सप्लेन किया गया तो उसके अंदर उसके की कंपोनेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि फ्रेमवर्क की कम्युनिकेशन समझ आ जाए। ठीक है, फ्रेमवर्क कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क समझ आ जाए, ताकि कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क जो है वो समझ आ जाए। ठीक है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बर्लोज एसएमसीआर मॉडल? सो लीनियर नेचर का तो हमें पता है, ये है ही है, और शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी लीनियर नेचर का था एंड डज नॉट अकाउंट फॉर फीडबैक। इसमें भी फीडबैक को नहीं एक्सप्लेन किया गया था, शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में भी फीडबैक को नहीं एक्सप्लेन किया गया था, बिकॉज फीडबैक एक ऐसी चीज़ है जो कि कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकती है, विच इज़ द क्रिटिकल कंपोनेंट इन द रियल लाइफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने जूम ऐप बना दी, ठीक है, अब आप लोगों से रिव्यूज़ ले रहे हो उस जूम मीटिंग करवा के कि भाई आपकी मीटिंग कैसी रही। ठीक है, आपने जूम को यूज़ किया तो अब आप इसे रेट करो। कोई बंदा उसे 5 पे रेट करता है, कोई बंदा उसे 4 पे रेट कर रहा है, कोई 3.5, कोई 0। तो हर बंदा अपना अपना मसला बयान कर रहा है, भाई मुझे ये मसला फेस हुआ, ये मुझे ये मसला था, ये मसला था, ये मसला था। तो अब जूम मीटिंग के जो डेवलपर्स हैं वो क्या करेंगे, वो उसको दूर करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम उनकी जो कम्युनिकेशन है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि फीडबैक कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि मेन डिसएडवांटेज है शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट वी हैव द कंपैरिजन विद अदर थ्योरीज। तो यहाँ पर 2 मेन थ्योरीज का नाम दिया गया है, शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांजैक्शनल मॉडल। सो शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, अनलाइक द एसएमसीआर मॉडल, the Shannon-Weaver model introduced the concept of noise and emphasized the importance of feedback. So यहाँ पर वही बात इन्होंने की जो कि मैं अभी एक्सप्लेन की है कि Shannon-Weaver मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में नॉइस के कंसेप्ट को और फीडबैक के कंसेप्ट को शामिल तो किया गया था, बट एज सच उसे जो है वो ओवरकम करना या उसे एक्सप्लेन करना इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं हुआ था। ठीक है, सो फीडबैक उन्होंने भी अपने जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर नहीं एक्सप्लेन किया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने फीडबैक कहा था कि भी ये भी होगा तो इम्पोर्टेंट।
शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ने नॉइस के कंसेप्ट और फीडबैक के कंसेप्ट पर तवज्जो दिलाई थी, उसको एक्सप्लेन भी किया था, नॉइस का उन्होंने सोल्यूशन भी दिया था, लेकिन उन्होंने फीडबैक को ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन उन्होंने जो है वो ऑडियंस को बता दिया था अगर इन दो चीज़ों को आप कर लेते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन बर्लोज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में उन्होंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट वी हैव ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या था? दिस मॉडल व्यूज कम्युनिकेशन एज अ dynamic process with both sender and the receiver exchanging roles and messages, unlike the linear nature of SMCR model. ठीक है, लीनियर नेचर यानी सेंडर से रिसीवर है, रिसीवर से सेंडर नहीं है। लेकिन ट्रांजैक्शनल मॉडल के अंदर वो कह रहे हैं कि सेंडर से रिसीवर है और रिसीवर से सेंडर भी है, यानी उन दोनों के रोल्स को एक्सप्लेन करना, एक्सचेंज करना और देन उसे एक्सप्लेन करना। तो ये जो है वो लीनियर नेचर ऑफ मॉडल नहीं है जैसे कि SMCR मॉडल है या शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, सो दिस इज द कंपैरिजन विद अदर थ्योरीज और आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड देन वी हैव द फाइनल पॉइंट विच इज द कंक्लूजन। द SMCR मॉडल इज द फाउंडेशनल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन. While it simplifies the process, it's essential to consider its limitations and complement it with other models to grasp the full complexity of the communication in various contexts. ठीक है, ओवरऑल SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा है बिकॉज उसने की कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया है जो कि हमें कम्युनिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी तो समझने में मदद दे रहा है और साथ ही साथ उसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में भी हमारे लिए मददगार बनाने में भी हमारे लिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर हम लोग उन चीज़ों को कंसीडर करें तो हम इसे और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो किस पे डिपेंड कर रही हैं? वो डिपेंड कर रही हैं आने वाले मॉडल्स पे जो कि SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बाद पेश किए गए और जिसके अंदर अभी और जो हम लोगों ने आने वाली वीडियोस के अंदर अभी डिस्कस करने हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ था उसकी भी समझ आ जाए, जो भी प्रॉब्लम्स फेस किए थे SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ने उसकी भी अच्छे से समझ आ जाए। तो ये वीडियोस मिलेंगी आपको आने वाले वीक में। आई होप कि आपके लिए आज की वीडियो ज़्यादा इफेक्टिव रही होगी, आपको बहुत अच्छे से बर्लोज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं ताकि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट ला सकूं, इस तरह की वीडियोस ला सकूं ताकि आपके लिए आपकी स्टडी हो जाए और भी आसान। ठीक है, so if you have any question, any query related to this, put it in comment section. I will definitely reply you, and don't forget to hit the subscribe button. Happy learning.